हेलो एवरीवन, फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और फीडबैक के बाद ये डिसाइड किया है कि आई विल पुट टुगेदर अ वीडियो सीरीज ऑन यूट्यूब विच विल बी वेरी फ्रेंडली फॉर बिगनर्स जो अभी अभी इंग्लिश में बोलना सीख रहे हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इस लैंग्वेज पर कमांड चाहते हैं और बेसिक्स को समझना चाहते हैं। जब भी हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं या कोई लैंग्वेज को सीखते हैं तो जब हम उसके बेसिक समझ जाते हैं तो हमें एक फील आ जाता है कि वो लैंग्वेज है क्या या यूज़ कैसे की जाती है, हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पता चलते हैं। मैं इस कोर्स में वही करने की कोशिश करूंगी। मैंने इस वीडियो सीरीज का नाम रखा है आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट एट अ वेरी पॉजिटिव नोट। When we start learning something, yes, we have lot many questions. बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं। आप वो थ्योरी तो सीख जाओगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट जब आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपके अंदर अगर ये बिलीफ रह गया कि मुझे तो ये लैंग्वेज आती ही नहीं है, फिर आप कभी भी बोल नहीं पाओगे। तो आपको दो चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको फियर ऑफ जजमेंट को पूरी तरह से हटाना है बिकॉज दिस होल वीडियो सीरीज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस वर्क करने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू अ टास्क टू कंप्लीट। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड द फर्स्ट थिंग बिफोर आई टेल यू दैट, लेट मी टेल यू समथिंग। इंग्लिश कैसे बोलते हैं या इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट फिर भी आज तक लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश में बात करना कैसे सीखे। हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं बट हमसे नहीं हो रहा। कोई भी चीज़ नहीं सीखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। जब भी आप किसी इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हैं, किसी चैनल को फॉलो करते हैं, किसी टीचर के पास भी जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक मी लर्न समथिंग। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। व्हेन समथिंग इज लर्निंग then it is completely your responsibility to take it. Okay, मैं आपको दे सकती हूँ but you have to keep your hands open to receive it. तो बहुत बार क्या होता है, ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये आपको ओपन ही नहीं होने देता खुद को। मैं जब इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ तब मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम जो है ना, ये डीकंडीशनिंग करने में ही चला जाता है कि नहीं नहीं आप सीख सकते हो। तो आप सबसे पहले पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नो मैटर वॉट, आई विल नॉट गिव अप ऑन दिस लैंग्वेज, आई विल नॉट गिव अप ऑन दिस स्किल। कोई भी स्किल सीख रहे हो तो तभी वो स्किल आपको आएगी क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। और गलतियां करने से बिल्कुल मत डरो। सो द फर्स्ट थिंग इज यू विल गिव योर डेडिकेशन, योर प्रायोरिटी, एंड द सेकेंड थिंग इज यू विल प्रैक्टिस। सो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। आई विल गो थ्रू द रोड मैप ऑफ दिस वीडियो सीरीज कि एग्जैक्टली इसमें हम करेंगे क्या। वी विल स्टार्ट विथ द बेसिक्स, मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने आपको कहा कि एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता कैसे है, उसमें जो भी डेफिनेशंस है, उसकी मीनिंग्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो सीरीज कौन फॉलो कर सकता है? आपको पहले से क्या आना चाहिए? अगर आपको ABCD आती है और छोटे छोटे वर्ड्स आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप ये वीडियो सीरीज फॉलो कर सकते हो। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं हर वीडियो के एंड में एड्रेस करूंगी। तो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं आज भी एड्रेस करूंगी, बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो बिफोर वी गो अहेड, आई वॉन्ट टू गिव यू अ फील ऑफ वॉट आई एम गोइंग टू टीच। तो लेट मी स्टार्ट विथ टीचिंग, उसके बाद हम सारे प्रैक्टिस रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले जब भी कोई हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या होता है, छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो कोई हमें हमारी मदर टंग में, सपोज मेरी मदर टंग मराठी है तो मुझे कोई बचपन में ग्रामर नहीं सिखाया मराठी में। जब हम छोटे बच्चे होते हैं बिटवीन 0 to 3 वी स्टार्ट सेइंग वर्ड्स, हम बोलने लगते हैं। आसपास की चीज़ें सुन सुनकर हम बोलने लगते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं ना, वो सुनने का है, वो लिसनिंग का है। हम बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं और फिर उसके बाद हम आउटपुट देना शुरू करते हैं। सो यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। और ये प्रोसेस अपने ब्रेन में होती कैसे है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एग्जैक्टली बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं जाना चाहती कि ये प्रोसेस कैसे होती है, बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। व्हेन आई से आई एट एन एप्पल, तो मेरे ब्रेन के किसी रीजन में एक रेड कलर का एप्पल तैयार हो जाता है। अगर मैं आपको एक रैंडम सीक्वेंस दूँ, ZTBC समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो सीक्वेंस याद नहीं रहेगा। उसके साथ आप कोई इमेजिनेशन एसोसिएट नहीं कर सकते, कोई पिक्चराइज नहीं कर सकते। जैसे एक एप्पल बोलने के बाद APPLE, तो आपका माइंड एक एप्पल बना लेता है। ये जो वर्ड है एप्पल, ये आपके किसी अलग कंपार्टमेंट में है, ये बन किसी अलग कंपार्टमेंट में रहा है।
एट ये एक वर्ब है, ये एक एक्शन है, ये किसी और जगह पर है। तो आपका ब्रेन एक सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है ऐसे अलग अलग वर्ड्स में, और अगर आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि वो रूल क्या है, कि किस हिसाब से मुझे कौन से वर्ड को किसके साथ जोड़ना है, तो आपका ब्रेन कैसे सेंटेंस बनाएगा? ओके, तो दो प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ये वर्ड्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अगर कोई आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो तो एब्सोल्युटली यू विल नॉट नो द वर्ड्स। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वर्ड्स पता है, लिंक कैसे बनाने हैं वो भी पता है, बट मुंह से बाहर नहीं निकलता। वो वर्बल फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है, वो फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है। उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो फ्लुएंसी के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नो डाउट, बट ये लिंक्स कैसे बनाने हैं ये सीखने के लिए ये वीडियो सीरीज है। अगर आप ये चीज़ सीख गए कि आपको लिंक कैसे बनाना है, व्हाट इज द पैटर्न, हाउ टू ऑब्जर्व। बहुत बार बोला जाता है कि कोई चीज़ हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में हमें कैच क्या करना है एग्जैक्टली इंग्लिश सीखते हुए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगी। आज की वीडियो में हम सिंपली एक स्ट्रक्चर का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे और जो भी इंग्लिश में छोटी बहुत डेफिनेशंस होती है वो समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो मोर टूवर्ड्स द पर्टिकुलर्स। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि आपको बहुत सारा ग्रामर आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर के कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो इस वीडियो सीरीज में मैं कवर करूँगी। उसमें भी आपको डेप्थ्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, छोटे बेबी को कोई ग्रामर नहीं सिखाता बट वो लैंग्वेज बोलने लगता है। तो वैसे ही अगर आप वो सारी चीज़ें करेंगे, द टास्क, the theory we cover, to understand it, to observe patterns, you will become your own coach and you will start teaching yourself English. Okay? So वो main goal है हमारा, क्या कि आप खुद से बोलेंगे I can speak in English. So let's go ahead. तो मैं अभी के लिए ये रब कर देती हूँ। ओके, तो हम जब भी कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, कोई भी वाक्य बनाते हैं, तो हमें तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट और तीसरा है वर्ब। तो सब्जेक्ट मतलब कि डूअर ऑफ द एक्शन, वो एक्शन को कौन कर रहा है। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, कौन सी एक्शन हो रही है। और ऑब्जेक्ट मतलब वो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट राहुल इज प्लेइंग cricket, तो राहुल will become my subject, playing will become my action, okay? या मैं इसको verb बोल देती हूँ, और cricket will become my object. When I ask the question who is doing the action, action कौन कर रहा है, who is the doer of the action, तो मुझे पता चलता है राहुल कर रहा है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, हम जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज राहुल डूइंग, रिसीव कौन कर रहा है उस एक्शन को, क्रिकेट। और एक्शन क्या हो रही है, खेलने की, प्लेइंग की। तो हमें कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, वो चीज़ क्या एक्शन कर रही है। यही तो हम सेंटेंसेस के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं ना, कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, मतलब उसका इफेक्ट कब हो रहा है। अब सब्जेक्ट और वर्ब आपको हर सेंटेंस में मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो एक्शन को कोई रिसीव भी कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, तो आई विल बिकम द सब्जेक्ट, क्योंकि अभी मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ। लेट मी राइट दिस सेंटेंस, आई एम ईटिंग। तो ईटिंग इज माई वर्ब, ये एक्शन में कर रही हूँ, एंड आई इज माई सब्जेक्ट, मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि लिंक्स को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन ब्लॉक्स चाहिए। इनके बीच में लिंक्स बनेंगी, और वो लिंक्स कैसे बनेंगी, उनके रूल्स क्या होंगे, वो टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के लेक्चर की टीचिंग में आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई इंग्लिश सेंटेंस बनाया जाएगा तो उसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये सोचेंगे, क्या मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आई बोलूँगी। अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यू बोलूँगी।
अगर मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी यहाँ पर नहीं है तो मैं दे बोलूँगी। इट विल डिपेंड अपॉन हु आई एम स्पीकिंग अबाउट। उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। नाउन मतलब क्या? नाउन मतलब किसी का भी नाम, या फिर हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। नाउन्स और प्रोनाउंस क्या होते हैं मैं आपको जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि ये सब क्या होता है। बट आपको वर्ब का डेफिनेशन आज के लेक्चर में समझ में आना चाहिए। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, जैसे प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्सरसाइजिंग, ऑल दीज आर एक्शंस। तो इनको सिखाने के, हम हमेशा बताने के लिए वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो जैसे जैसे हम और सेंटेंसेस सुनेंगे इंग्लिश में, इसके बाद आप जब भी कोई चीज़ सुन रहे हो इंग्लिश में तो देखो कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस, व्हाट इज द वर्ब इन दैट सेंटेंस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, हु इज रिसीविंग द एक्शन। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आपको पता चलेगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को आता कहाँ है कि वर्ब में ना दो टाइप्स होते हैं। मतलब टाइप्स नहीं कहूँगी मैं, कि वर्ब को टेंस बताने के लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट? तो प्ले जो वर्ड है ना, प्ले, ये हमारा वर्ब है, ठीक है? तो इसको हेल्प करने के लिए, राहुल से ज्वाइन करने के लिए हमने यूज किया इज, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है? तो राहुल इज प्लेइंग अ क्रिकेट, तो इस वर्ब को इस सब्जेक्ट से ज्वाइन करने में मुझे इज ने हेल्प की है, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो अगर हमें और एक्सप्लिसिटली लिखना है कि इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेट एक्चुअली में कैसा होता है, तो इट विल बी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी, फिर मैं एक हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी, उसके बाद मैं एक वर्ब यूज करूंगी और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा जो भी रिसीव कर रहा होगा। अब वर्ब कौन सा यूज करना है, पास्ट में यूज करना है, प्रेजेंट में यूज करना है, फ्यूचर में यूज करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। बट आज जो सिखाया है वो आप इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी पैराग्राफ उठा लीजिए, किसी भी बुक का, किसी भी न्यूज़पेपर का, कहीं का भी, और ये प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें का सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज क्या किया है, इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हम कौन से वर्ब्स यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बस एक हिंट देना चाहती थी कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होता है। तो इसके बाद जब भी आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड चीज़ को थोड़ा एलैबोरेट करूंगी हर वीडियो के एंड में। तो एक होता है, आपको हमेशा आपने सुना होगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में मूवीज़ देख सकते हो, सीरीज़ देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो जब भी आप कोई सीरीज़ देख रहे हो या ऐसी चीज़ें देख रहे हो इंग्लिश में, तो ये देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बताया वो यूज़ कैसे किया जा रहा है, वो पैटर्न्स को पिकअप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि हम जब बच्चे होते हैं तो खुद से लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं? क्योंकि सिर्फ वर्ड्स या आप क्या बोल रहे हो उससे सब कुछ कम्युनिकेट नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज से, उस सिनेरियो से, सिचुएशन से। तो मूवी में अलग अलग सिचुएशंस दिखाए जाते हैं कि किस सिचुएशन को, किस वर्ड को कैसे बोला जा रहा है। तो इंग्लिश में मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके लिए वो फिजिबल है तो आप वो कर सकते हो। बट सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो सीरियसली रिजल्ट्स देता है, अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से करो, तो वो है राइटिंग और दूसरी है सेल्फ वीडियो। तो राइटिंग और सेल्फ वीडियो आपको साथ साथ करना पड़ेगा। मतलब कैसे? आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, रोज़ करनी है। हर एक वीडियो सीरीज़ के साथ आपको ये करना है। आज डे 1 है तो आज से स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको क्या करना है कि आपका दिन कैसा गया, आपका पूरा दिन में आपने क्या क्या किया, हाउ डिड यू फील। जितना आप इलेबोरेट लिख सकते हो उतना आपको लिखना है, फिर वो चीज़ बोलनी है, ठीक है? अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी अच्छी है, आप अभी ब्रशअप करने की कोशिश कर रहे हो, फ्लुएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो डायरेक्टली वीडियो शूट करके बोल सकते हो। लिखो, उसके बाद बिना देखे बोलो।
अगर आपसे वो पॉसिबल नहीं है तो पहले लिख लीजिए, फिर उसको बोलिए। ये करना बहुत इफेक्टिव होता है। इससे क्या होता है, पहली बात, आपका जो फियर ऑफ जजमेंट है ना कि कोई आपको जज करेगा, वो फियर ऑफ जजमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है जब हम खुद की वीडियोस देखने लगते हैं। तो उसके बाद मैं आपको कुछ लिंक्स शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो इंग्लिश स्पीचेस है एक यूट्यूब चैनल के, जहाँ पर वो बहुत अलग लोगों के स्पीचेस कंपाइल करता है, सबटाइटल्स के साथ होते हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हो। एक वर्क जो आपको करना है वो ये है कि मैं आपके साथ एक लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको उनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए, बट वीडियो वाला जो पार्ट है वो करना बहुत इसेंशियल है। ये बेसिक्स को सीखना, मेन लैंग्वेज की जिस्ट को सीखना है, मतलब बेसिक्स पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके एक्सेंट्स, आपकी फ्लुएंसी, ये सब कुछ आ जाएगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो। और अगर आप बिना डरे ये चीज़ पर बिलीव करने लग जाओ कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड पुट एक्शंस साइमल्टेनियसली। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।